8th हाउस में सेजिटेरियस साइन, जब सेजिटेरियस साइन, द साइन ऑफ योर लक, द साइन ऑफ योर फॉर्च्यून, जब जाता है इन द 8th हाउस ऑफ डेथ, दैट occult, 8th house also represents occult, the amount of spiritual knowledge, of course बताने की जरूरत ही नहीं है कि लॉर्ड कृष्णा के पास कितना स्पिरिचुअल नॉलेज था। सो इन लोगों के पास बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज आता तो है, लेकिन इनकी लाइफ में फादर से, इनकी लाइफ में जो फादर है उनसे भी एक डिस्टेंस होता है, क्योंकि नंबर साइन आ रहा है 12th फ्रॉम हाउस नंबर 9। हाउस नंबर 9 जो होता है दैट इज द हाउस ऑफ योर फादर, और जो sign that represents your father is Sagittarius, and it's falling 12th in the 8th house, 12th from your 9th house, that means distance from father. Again यहाँ पे confirm हो रहा है कि इन लोगों को लाइफ में फादर से एक डिस्टेंस में रहना पड़ता है। अगेन फैमिली से डिस्टेंस हो सकता है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी होता है कि ये लोग ना लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से स्पिरिचुअल होते हैं, सडनली किसी इवेंट की वजह से स्पिरिचुअल दे बिकम। और जब फादर की बात कर रहे हैं हम, फादर के हाउस में कैप्रिकॉन साइन जा रहा है, द साइन दैट इज द साइन ऑफ हार्ड वर्क, साइन ऑफ लेबर, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। इट मीन्स कि जो इनके फादर होते हैं टॉरस एसेंडेंट के, टॉरस राइजिंग साइन के जो फादर होते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स, दे आर वेरी डेडिकेटेड, और ये लोग भी बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने फादर को लेकर। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, बिकॉज नंबर 10 साइन है, इनका लक लेट राइज होता है लाइफ में, दे एक्सपीरियंस their luck rises late in life because number 10 साइन आ गया ना, कैप्रिकॉन सैटर्न का साइन है, it will delay things, it will delay in the rise of your luck। ऐसे ही अगेन हम फादर से अगर कनेक्ट करें, दैट मीन्स फादर की लाइफ में भी स्ट्रगल है, बिकॉज नंबर 10 साइन वहां जा रहा है। सो देर इज अ स्ट्रगल एंड थिंग्स हाउ इट्स मैचिंग इन द होल हॉरोस्कोप, कि 9 जा रहा है 12th में, 8th हाउस में नंबर 9 साइन जा रहा है, 10th में नंबर 9th हाउस में नंबर 10 साइन जा रहा है। सो देर इज अ स्ट्रगल इन द लाइफ ऑफ फादर, हार्डशिप्स इन द लाइफ ऑफ फादर वी कैन से। और इन लोगों के साथ एक चीज और होती है, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा लेट समझने लगते हैं बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कैप्रिकॉन। जो डेली की रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, समटाइम्स दे डू नॉट लाइक टू फॉलो, दे डू इट maybe at later stage of their life they start doing it. Thank you. So moving to the next house, house number 10। house number 10 हमारे हॉरोस्कोप में दिखाता है हमारा फेम, रिकॉग्निशन, हमारी जो एवरीडे की जो हमारी रेपुटेशन इन द सोसाइटी होती है। तो अगर हम उसको देखें तो ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग आई कैन से अबाउट लॉर्ड कृष्णा, वी ऑल नो, बिकॉज नंबर 11 साइन इज देयर, gain in reputation, gain in career, gain through professional life, and this is how they will flourish in life through their career। उनकी ना social reputation अच्छी होती है, they have this good sense of popularity मिल जाती है उन्हें, अगर वो उसकी तरफ हार्ड वर्क करे तो, और उनके करियर में बहुत अच्छा करते हैं। वहीं पे हम देख रहे हैं कि नंबर 5th हाउस में 6 साइन पड़ रहा है, विनिंग इन कंपटीशन है, एनालिटिकल स्किल्स है, एंड देयर इज गेन थ्रू करियर भी दिख रहा है। सो देयर इज गेन ऑफ रेपुटेशन, गेन ऑफ नेम एंड फेम, देयर इज गेन थ्रू करियर वी कैन से, बिकॉज नंबर 11 साइन इज देयर, the sign that represents gains। But at the same time, look at number 11 house, 11 house of your elder sibling, 11 house of your gains। number 12 sign जो है Pisces, it represents foreign elements। so agar Taurus natives they earn or they start working in foreign multinational companies, या फिर वो लोग विदेश चले जाते हैं, या फिर they have some sort of foreign connection, they can actually get lot of gains। उनको बहुत gains के chances हैं, gains through their friend circle। उनके friend circle ऐसा होगा कि where they will have foreign element to it। अगर वो ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं
जो कि कनेक्टेड विथ फॉरेन, दे विल मेक लॉट ऑफ गेन्स थ्रू देम। अब वहीं पे अगर हम देखें लॉर्ड कृष्णा की लाइफ में, बिफोर हिज बर्थ ही लॉस्ट सो मेनी एल्डर सिबलिंग, साइन ऑफ लॉसेस। क्योंकि जहां पे भी पाइसिस होगा वहां पे कुछ ना कुछ लॉस भी होगा हमें। इट कैन wherever, even if it's sitting in the house of gains, there will be some losses. जितने आपको आने चाहिए थे उतने नहीं आएंगे, या फिर आप जितना चाह रहे थे उससे कम आएंगे। बट अगर फॉरेन कनेक्शन हो जाता है, दे कैन एक्चुअली मेक रियली गुड मनी। अगर हम आगे बढ़ते हैं, द लास्ट हाउस इज नंबर 12th हाउस। नंबर 12th हाउस में साइन आ रहा है एरीज, एंड इट्स द हाउस ऑफ मोक्षा। इट्स अ हाउस जिसमें कि वी सी आवर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम देयर। जो टॉरस असेंडेंट वाले लोग हैं, ये इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ जल्दबाजी कर देते हैं लाइफ में, जल्दबाजी, और बड़ा ही इम्पेशेंट से रहते हैं। बट 12th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बेडरूम प्लेजर्स। सो अगर हम लॉर्ड कृष्णा की बात करें, सो दीज पीपल आर वेरी पैशनेट इन देयर प्राइवेट लाइफ, इन बेडरूम, इन द मैटर्स ऑफ बेडरूम प्लेजर्स। और वहीं पे ये लोग बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा एग्रेशन और थोड़ी सी जल्दबाजी, ये सब हम देख सकते हैं इन द 12th हाउस हैपनिंग। और जो टॉरस असेंडेंट के लोग हैं, बिकॉज नंबर 1 साइन एरीज साइन वहां पे है, ये खर्चा बहुत करते हैं। दे लाइक एक्स्ट्रावेगेंट थिंग्स। खर्चा किस पे करेंगे? खुद पे बहुत करेंगे, बिकॉज एरीज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द you, so it's your own personality. इनको because Taurus भी आ रहा है वहां पे, so extravagant lifestyle, spending money on self, food, spending money जिसमें कि they can dress up well, they can eat well, they can go out, they like spending a lot of money because of course the focus of their life somewhere is money. They like to earn a lot of money for any Taurus ascendant. And this is how you can see how each and every sign can actually give you a very clear indicative picture कि आपकी लाइफ पैटर्न क्या है, आपकी लाइफ में कैसे चीजें हो रही हैं। आपको किसी प्लैनेट्स की जरूरत नहीं है। You only look at this and then you go into the part of where you understand planets. क्योंकि अगर हम राशियों को ही नहीं समझेंगे तो हम प्लैनेट्स को मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, हम उनके फाइनल रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर देंगे इफ वी लैक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द zodiac signs. And this is how I've covered all the houses for Taurus ascendant, and we can also predict, we move the chart around different ages में कि कब कौन सी एज में क्या होगा। करण जी। जी, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप राशियों को, मतलब मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, उनका रिजल्ट क्या होता है, मानव राशि क्या है, वाटरी एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट क्या है, चतुष्पद राशि क्या होता है, पृष्ठोदय राशि क्या होता है, मूवेबल क्या होता है, और राशियों के गुण, मतलब कोई भी राशि घूम के किसी घर में आएगी तो हाउसेस तो वो फिक्स रहेंगे, उसके सिग्निफिकेंस तो सेम रहेंगे, पर राशि उसको कैसे, उसका एनवायरनमेंट चेंज कैसे करती है। जैसे हमारी शॉर्ट ट्रेवल है तो वो राशि ट्रैवलिंग होगी तो किस तरह की, कर्ज होगा तो वो कैसा होगा, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे। और इसमें आप क्या भावत भवम को लेंगे आप, क्योंकि किसी भी घर को लेके अगर उसका 12 था, उसका नुकसान होना है तो नुकसान किस तरीके का होगा, उसका सुख मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। लेकिन अभी क्या है, ये सेशन तो सिर्फ 1 घंटे का सेशन है, तो आपको पहले जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, फिर इसके अंदर आप फीचर्स को ऐड करते चलिए। जैसे आपने कहा कि कोई राशि चतुष्पद है, यानी 4 व्हीलर, यानी 4 पहिए वाला है ना। इसका मतलब अगर वो ट्रेवल पे जा रहा है तो फिर 4 व्हील यानी कार में जा रहा है। जी जी जी, करेक्ट। अब इसी तरीके से और बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपने बताया कि कोई अग्नि तत्व राशि है, कोई पृथ्वी तत्व राशि है, कोई वायु तत्व राशि है, आकाश तत्व राशि है। करेक्ट। तो वो सारे फीचर्स, वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें ऐड होती जाएंगी, क्योंकि ये सेशन सिर्फ तो 1 घंटे का है। जी जी, मैं समझ गया सर। वो तो मैं ये चीजें हमें बताई जाएंगी ना, ये मैं ये सब पूछ रहा हूँ। यस 100%। और सर ये तो हमें एनवायरनमेंट हो गया ना, किसी घरों का एनवायरनमेंट सेट करेगी राशि। उसके बाद प्लेसमेंट जो होती है वो भी तो मैटर करती होगी ना, सबकी तो सेम होगी नहीं।
क्योंकि लगन तो 12 के 12 वो तो फिक्स रहेंगे, हम्म, तो वो जो लॉर्ड बैठेगा तो वो चेंज होगा, तो बिल्कुल। वो भी आप बताओगे इसी कोर्स में? सर आप एक बात समझ ठीक है, लीजिए, ठीक है सर। इसमें इसमें इस ये जो कोर्स जो आने वाला है, जो परसों आने वाला है, जो सैटरडे से स्टार्ट होगा, ठीक। उस कोर्स में हम प्लेनेट को नहीं ले रहे हैं, लेकिन राशि का, अच्छा, प्लेनेट को नहीं लेंगे? हाँ प्लेनेट को नहीं ले रहे, क्योंकि इसका चार्ट का नाम ही ब्लैंक, कोर्स का नाम ही ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। तो प्लेनेट को हटा दीजिए, सिर्फ चार्ट को रखिए, और उस चार्ट से आप 100 प्रेडिक्शन हर साल कैसे दे सकते हैं, किसी भी लग्न को ले ओके। लीजिए, और इस साल उसकी जिंदगी में 100 इवेंट क्या होंगे। फॉरगेट अबाउट प्लेनेट। लग्न लॉर्ड ओके। चौथे में बैठा है, 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, लगन में बैठा है, कंबस्ट है, रेट्रोगेट है, अस्त है, ट्रांजिट में क्या घूम रहा है, दशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, वर्षफल क्या चल रहा है, सब छोड़ दो, सिर्फ राशि देखो और प्रिडिक्शन दो, और 100 प्रिडिक्शन दो, नॉट 1 2 इन एवरी ईयर। तो इस तरह का दैट मींस ओके। इट इज अ डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड स्टडी, और आशा ने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मैं खुद विटनेस हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे भी कई बार फोन करके पूछते हैं, आशा मुझे बताओ यार, तुमने वो देखा था कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है, और वो 43rd ईयर में उसके लाइफ में क्या इवेंट होने वाला है, सही फट से ये ऐसा आंसर करती है, सर उसमें देखो ऐसे 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 होता है। सो शी हैज डन लॉट ऑफ वर्क, एंड मैं तो 6 महीने से देख ही रहा हूँ कि it took approximately 5 to 6 months to create a PPT, which is more than 200 slides. और कैसी है अभी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, few तो slides सर इस प्लैनेट्स के लिए फिर अलग से कोर्स आएगा फिर? हाँ प्लैनेट्स के लिए तो और अलग कोर्सेज होते ही है, लेकिन ये तो वो है जिसको, इस कोर्स में आपको ये समझना होगा कि जिसको बेसिक्स नहीं आता, या उसने जी। सीधा आगे जंप कर लिया, बेसिक्स पे ज्यादा काम नहीं किया, फॉर देम दिस इज द कोर्स। जिसने आज ज्योतिष में आए हैं उनके लिए भी इट इज अ गुड कोर्स, जिनको काफी कुछ आता है फॉर देम एज वेल इट इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स, और जो एक्सपर्ट है 10 साल से 15 साल से ज्योतिष में है और प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, फॉर देम दिस कोर्स इज अ आई ओपनर। जी सर। सर इसी एनवायरनमेंट ना पता होने की वजह बहुत सारे मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स को प्रिडिक्ट भी नहीं सही कर पाते, आप क्योंकि ये देखिए जब सबसे तक, बेसिक फंडा है जी। हाँ यस यू आर राइट, कंटिन्यू कंटिन्यू मैं करण जी। मैं कहा ये सबसे बेसिक फंडा है, अगर यही नहीं आता तो राशि और हाउसेज ही नहीं पता, तो प्लेनेट को बिठा के प्रिडिक्शन देने का फायदा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यू आर राइट, थैंक यू। तो इसीलिए मैं सर ये कोर्स करना चाहता हूँ। डन डन, थैंक यू जी, ज्वाइन करिएगा, थैंक यू। जी जी सर, थैंक यू सो मच। रजनीश जी इज रेजिंग हैंड, रजनीश जी आप अनम्यूट करिए, सहजपाल साहब। Sir, fantastic. I mean, this is really an amazing course. इसमें दो चीजें मैंने जो जो मुझे थोड़ा सा माइंड में डाउट है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम टॉरस की डिस्कशन कर रहे थे, तो 8th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में गया, तो हाउस का इम्पैक्ट भी साथ में आया या सिर्फ राशि को देखना है? सर हम इसमें प्लेनेट की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, प्लेनेट की बात नहीं, 8th हाउस मतलब हाउस ऑफ सॉरो। हाँ आप ये बात कर रहे हैं कि 8 का मतलब काल पुरुष कुंडली में 8वें घर में स्कॉर्पियो हाँ। साइन पड़ता है, इस हाँ। टॉरस असेंडेंट के लिए 7वें घर में स्कॉर्पियो पड़ा। बड़ा तो मैडम ने बराबर है। आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में भी बताया कि कैसे कृष्ण जी ने जब हाँ। राधा से दूरी हो गई थी उनकी, तो उन्होंने उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उन्होंने अपनी जो हॉबी थी जिसकी वजह से हाँ। बहुत फेमस थे, वो हाँ। जो फ्लूट बजाते थे, उन्होंने फ्लूट ही छोड़ दिया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइन। यही वो मैडम की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। यस यस, एट साइन इज ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पड़ा वहां ट्रांसफॉर्मेशन देना। इन्होंने जो भी एग्जांपल लिया टॉरस का, उसमें 7वें घर में पड़ा। 7th हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, 7th हाउस ऑफ करियर में पद प्राप्ति, यानी नौकरी बदल बदल के ग्रोथ मिलेगी, आसानी से ऐसे नहीं मिलेगी। प्रोफाइल चेंज कर करके ग्रोथ मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी। या आपकी मैरिज के बाद आपका रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। करेक्ट सर, ये जो छोटी सी मतलब इन्होंने मैडम ने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से, इसने बहुत सारे दिमाग में जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए, और प्रिडिक्शन आगे अपने माइंड से करने की एक जो एबिलिटी है वो डेवलप हो गई। मैं कई चीजें कैलकुलेट करके देख रहा था माइंड में,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 9th हाउस में चला गया भाग्य, हाँ वो जी, पाकिस्तान में अगर गया तो पाकिस्तान में भी वो फिर वैसा ही करेगा जो 7th हाउस में इम्पैक्ट है। ग्रेट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्कॉर्पियो बढ़िया। जहां गया वो अपना काम करेगा, चाहे वो 7th हाउस हो, चाहे वो 9th हाउस में जाएगा तो फादर के साथ करेगा, गुरु के साथ करेगा। बराबर जी। जब आप मास्टर डिग्री करेंगे, पीएचडी वगैरह करने जाएंगे, मास्टर डिग्री करेंगे, वहां कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन करी में बीकॉम, मास्टर डिग्री कर रहे हैं एमबीए फाइनेंस या किसी और में, देयर आर आपने तो पहली बॉल पे सिक्सर मार दिया आज। गुड सर, गुड, वेरी गुड। मैडम से डिस्कशन करके काफी चीजें मेरी भी क्लियर हुई है। बहुत क्लियर हुआ, नहीं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया लॉर्ड कृष्णा का जो एक Thank you. सिंक्रोनाइजेशन साथ लेके किया, वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच आशा मैम। Thank you. Thank you. This course will develop your own thought process. Okay. Yeah, that is what I'm feeling. Exactly. Because I'm not taking the just the Scorpio sign everywhere, and I'm getting unwinding a lot of things. That's something very great. Thank you, ma'am. Thanks very much. इंदिरा जी, you can unmute. इंदिरा जी। नमस्कार सर एंड नमस्कार आशा मैम, बहुत अच्छा लगा। मैं इन लोगों की तरह बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी, बस सिर्फ मेरा जैसे कि एस्ट्रोसोई से देख के मैंने समझा। मेरा जो मून है टॉरस में, मून जो है 11th हाउस में और वहां टॉरस राशि है विद केतु, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे? केतु भी वहां बैठे हैं। मैडम हम प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, हम सिर्फ बात कर रहे हैं साइन की। टॉरस साइन 11th हाउस में पड़ा। That's it. हाँ यस, टॉरस की बात हो रही थी तो मैं 11th हाउस में। हाँ, उसमें क्या प्लेनेट बैठा है उसको छोड़ दीजिए। वैसे भी मून केतु कॉम्बिनेशन एक ग्रहण योग है। कैसा योग? ग्रहण योग, मून केतु इसे अच्छा। ग्रहण योग। सूर्य केतु, सूर्य राहु, चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, ये ग्रहण योग है। तो ये तो उस जिस घर में भी बैठेगा उस घर को खराब ही करने वाला है। अच्छा, तो जैसे मैम ने बोला उसके अकॉर्डिंग क्या होगा टॉरस अगर है वहां तो? अच्छा जी। हाँ जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जो बड़े भाई हैं, डू यू हैव हाँ। ओल्डर सिबलिंग? आपके बड़े भाई बहन कोई है? 2 हैं। 2 हैं। उनकी जिंदगी कैसी चल रही है मैम? बड़ी बहन की जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है। सबसे बड़े भाई हैं। हाँ बोलिए। हाँ अभी नाउ यूर ऑन। हाँ, जो बड़े भाई हैं, जैसे हमारा दिल्ली में मकान है जनकपुरी डी ब्लॉक में, तो जो पेरेंटल मिला है बस वही है, उससे आगे उन्होंने बहुत कुछ अपने से कुछ अचीव नहीं किया। आंसर आपको समझ में आया? हाँ, कि मतलब वो अच्छी इनस्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। जहां पे भी Education- टॉरस आ जाएगा वहां पे उसे- इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। जी, बस यही, मतलब वो मेरे एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड है। हाँ जी, बिकॉज 11th हाउस रिप्रेजेंट्स आपके बड़े भाई बहनों के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। देवाशीष जी, देवाशीष सर हम कुंडली नहीं देख रहे, उसको छोड़ दीजिए। थैंक यू। डीपी शर्मा जी प्लीज अनम्यूट। शर्मा जी प्लीज अनम्यूट करें। Namaskar and good evening to all the masters. Madam replied to the question one madam asked about the placement of Taurus in 11th house. It means ascendant must be Cancer. So that one point reply was given relating to that elder brothers what with the canon. And the basic principle what could I understand, that is the Rashi in the Kal Purush. Where it goes, how it impacts chemical reaction. So in this case, that madam, Janakpur madam asked about the, given to that elder brothers, etc. There may be cases when person do not have elder brothers, and it is a house of income also. So what could be the impact of Taurus placed in the 11th house and there is no elder brother? Asha madam is asking if there is no elder brother, what will be the impact? Because 11th house, it is not only, let me frame the question correctly or in detail, describe it. Sharma ji is asking a very, very intelligent question. He's saying, you do not have elder sibling. Yeah. Now, the point is, then what will happen? होने क्या वाला है? बड़ा बहन भाई है ही नहीं,
तो क्या होगा? तो क्या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या सिर्फ एक ही इसका प्रिडिक्शन है? नहीं नहीं, वो मैंने उनसे पहला सवाल ही पूछा कि क्या आपके बड़े भाई बहन हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सो आई जस्ट प्रिडिक्टेड अबाउट दैट। तो जिनके एल्डर सिबलिंग्स नहीं है, उनके गेन्स में स्टेबिलिटी नहीं है, उनके फ्रेंडशिप रिलेशंस में स्टेबिलिटी नहीं है, उनके फ्रेंड सर्कल में स्टेबिलिटी नहीं है, उनके गेन्स जितना वो चाहते हैं उसकी जगह पे इट्स ऑलवेज अनस्टेबल। हम कुछ करना कुछ चाह रहे हैं, आ कुछ और ही रहा है रिटर्न में। सो अनस्टेबिलिटी इन योर इनकम। Okay, thanks. The Taurus is in the second house in the Kalpurus. Yeah. And it, as you characterize, wherever it goes, it will the impact like that, as we see in, two chemical reaction. That is the basic principle what I could understand from your thing, this, Thank you, ma'am. थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू। पायल अग्रवाल जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पायल जी बोलिए। Can you come on video, पायल जी, and then discuss? सॉरी सर, सम इश्यूज। हाँ ठीक है, बोलिए। अभी जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम होगी, अनस्टेबिलिटी होगी, तो इसकी कुछ रेमेडी भी आप इस कोर्स में बताएंगे? मैडम पहले तो प्रिडिक्शन समझ लीजिए, जिसको प्रिडिक्शन आ गया फिर रेमेडी पे आएंगे, बट सर कुछ कवर जरूर करेंगे, आप डोंट वरी, वी विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स। सर मैं कुछ बोलना चाहता, जब हम प्रिडिक्ट करेंगे किसी को इस कोर्स के बाद कि लाइफ में या इस ईयर में ये होगा, तो जैसे कुछ प्रॉब्लमेटिक इवेंट अगर उसको बताते हैं तो वो यही बोलेगा कि हमें इसकी रेमेडी बताओ या इसे कैसे ठीक करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेमेडी दे देंगे मैडम। कैन आई से वन थिंग? या आशा जी। या सो ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था व्हेन आई वाज डिजाइनिंग दिस कोर्स, कि जब हम राशियों को समझ रहे हैं, हम प्लैनेट्स को नहीं ले रहे हैं, सो व्हाट वी विल डू व्हेन इट कम्स टू द रेमेडियल पार्ट ऑफ इट। सो आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी इट्स देयर कि आपको हर राशि की एक रेमेडी दी जाएगी, अ प्रैक्टिकल रेमेडी जो आप एवरीडे लाइफ में करके उसको, उस हाउस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू।